आवास योजना शुरू किया हुआ है जो गरीबों के लिए, जिसके पास छत नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, वो मुंबई में अपने घर के लिए आवास योजना शुरू की है प्रधानमंत्री जी ने। और यहाँ देख सकते हैं कितने लाइन में लोग खड़े हैं फॉर्म के लिए। अब मुंबई का पहला ये कार्यालय है जो खुला हुआ है, जो हज़ारों की संख्या में लोग लाइन में खड़े हुए हैं। और यहाँ कुछ बीजेपी के लोग हैं जो इनसे आइए हम बात करते हैं। सर नाम बताइए अपना। मेरा नाम श्रीराम दुबे है। दुबे जी बताइए, जो आवास योजना शुरू की है बीजेपी सरकार ने, उनके बारे में बताइए आप। प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है और उन्होंने पूरे देश में घोषणा की है। जैसे मुंबई महानगर पालिका हमारी है, यहाँ पे महाड़ा को उन्होंने दिया सर्वे करने के लिए। 2022 का प्लान है। जिसके पास घर नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, वो गरीब हैं, आदिवासी हैं, उनको प्रधानमंत्री 300 चौरस फुट का घर देने का वादा किया है। उसके लिए आधार कार्ड का लिंक किया जा रहा है, प्लस बैंक का पासबुक। उनका इनकम 1 लाख से 3 लाख तक है। उनको लोन दिया जाएगा, उस हिसाब से अपना किस्त भरेंगे और हर गरीबों को, हर लोगों को छत दी जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी घोषणा की है। उसी के लिए हम लोग यहाँ पे कार्यालय खोले हैं। जो गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी मदद करने के लिए निःशुल्क सेवा हम उनका ऑनलाइन भर के दे रहे हैं और उनको प्रिंट भी दे रहे हैं। ये सर्वेक्षण है। सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री और यहाँ की सरकार और महाड़ा तय करेगी किसके पास घर है और किसके पास नहीं है, किसको देना किसको नहीं देना, सरकार का काम है। लेकिन हमारा फर्ज यह है कि यहाँ की जनता को बताना और प्रधानमंत्री जी की आवास योजना को लोगों तक पहुँचाना, ये हमारा कर्तव्य है। क्योंकि मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता का धर्म होता है और लोगों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। ये बताइए, जो योजना कभी शुरुआत हुआ है, कितने दिन शुरुआत हुई योजना है? योजना शुरुआत है 4 महीने से शुरुआत है, लेकिन लोगों में ध्यान नहीं था। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के जब कार्यक्रम देखा उनका, तो हमें लगा कि नहीं, कार्यक्रम को चलाना चाहिए क्योंकि लोगों के हित का है। हमको वोट की बात नहीं होती, हमको लोगों की सेवा करनी है। इसलिए हमने योजना को चालू किया है। और महाड़ा की साइड है, ये कोई लीगल साइड है, अनलीगल नहीं है। केवल मुंबई क्षेत्र के लिए महाड़ा ने साइड लिया हुआ है, वो सर्वे कर रही है और करने के बाद जैसा उपयुक्त होगा उससे वो करेगी। दुबे जी ये बताइए, जो ये महाड़ा की जो आप बात कर रहे हैं या आवास योजना की बात कर रहे हैं, तो मुंबई के अंदर कितने लोगों को घर मिलेगा? यह कहना मुश्किल है कि कितने लोगों को घर मिलेगा, लेकिन सर्वेक्षण में कितने लोग बेघर हैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरी कोशिश की है। सरकार पूरी कोशिश की है। जितना बन सकता है, कहाँ पर बनेगा वो डिसाइड करेंगे। जहाँ भी जगह होगी सरकार की, सरकार वहाँ बनाएगी और उनको देने की कोशिश है। आनंद बोतरे। योजना शुरू किया, इसके बारे में क्या है? लोगों की सेवा के लिए योजना शुरू की है तो लोगों का उसका लाभ होना चाहिए। जितने भी अभी भाड़े से रहती है पब्लिक, ज़्यादा करके मुंबई में 90% लोग तो भाड़े से रहते हैं, 10% लोग हैं जो कमाते अच्छे और अच्छा उनका खुद का घर है। तो गरीब का घर चाहिए, इसलिए जो योजना दी है मोदी जी ने, उसका सबने लाभ उठाना चाहिए। तो बताइए आपका नाम बताइए। मैं अरुण तिरकल। जो हम हर गली में जाके हम लोगों को बता रहे, जो योजना हमने पंत प्रधान ने चालू की है उनका लाभ उठाइए। हर घर घर में जाके बता रहे हैं कि अभी लोग आ रहे, लोग कर रहे। हमारे नेतृत्व अमरजीत सिंह साहब, उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। हम करना चाहते हैं और पब्लिक की सेवा करना चाहते हैं। मुंबई में जिसके पास घर नहीं, जो भाड़े से रहते हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना शुरुआत की है, उनके बारे में बताइए क्या है पूरा फायदा? ये प्रधानमंत्री का एफोर्डेबल हाउस स्कीम के अंतर्गत है। ये सबको मालूम है। जब वो प्राइम मिनिस्टर हुए थे तभी इसकी घोषणा की थे कि जो गरीब हैं, जिसके पास घर नहीं है, हाँ, उनको घर मिलेगा। तो उनकी योजना ये 2022 तक देने की जो है, अफोर्डेबल हाउस स्कीम में जो है उनको घर देना है, छत देना है। तो उसके लिए यहाँ मुंबई में जो है माड़ा को सर्वे का काम दिया गया है और माड़ा अपना जो है सर्वे ऑनलाइन कर रहा है। जिसको उचित समझेंगे, जैसे जो उसमें उस स्कीम में बैठेगा उसको जो है 10 लाख के अंदर 1 रूम 1 कमरे वाला घर देंगे। उसका जो है मिनिमम वो कम ब्याज पे और उसका जो है EMI आएगा और जो है उस हिसाब से कलेक्ट करेंगे। जी लल्लन सिंह, कालीना विधानसभा उपाध्यक्ष। जी ये बताइए, जो ये बीजेपी ने जो प्रधानमंत्री जी ने योजना शुरुआत की है, ये वोट बैंक है कि क्या है, इसके बारे में? जी नहीं, ये वोट बैंक का कोई मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ हमारा इतना है कि जितना हमारी जनता बेघर है, जो किराए से रहते हैं और 200-400 रुपये रोज कमाने वाले हैं और उनका जो बड़े मुश्किल से गुजारा हो रहा है, तो पंत प्रधान जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो योजना निकाली कि जिसके पास छत नहीं है उसे छत हो, जो भाड़ा भर रहे हैं उनको भाड़े से जो है कि उनका जो है कि गुजारा होए, ये पंत प्रधान योजना। और उसी टीम से जो है कि हम लोग काम करना जुड़ना चालू किए। 1 महीना पहले हम लोग जो है कि विधानसभा डिक्लेरेशन के माननीय सिंह साहब, अमरजीत सिंह के साथ हम लोग बैठे थे और उसी में जो है कि ये न्यूज़ आई तो अमरजीत सिंह ने बोला कि ऐसा ऐसा जो है कि ये योजना है और इसे अपने को जनता के बीच में जाना चाहिए। और उसी दिन से अमरजीत सिंह साहब के साथ की जो भी टीम है, जैसे हम हैं, बाबा सिंह जी हैं, श्रीराम दुबे हैं,
आनंद हैं और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने पूरे तन मन धन से अपना जो है कि जनता की सेवा में लग गए। उन्होंने एक ऑफिस से नहीं हो पा रहा था तो अमरजीत सिंह ने हमें दूसरा ऑफिस का बंदोबस्त करके दिए और उन्होंने, इनका ये इच्छा है वोट बैंक जब उनको घर मिलेगा तब वोटर होंगे। अभी जब उनके पास घर ही नहीं तो वोटर कहाँ से होंगे। तो हम लोग की इच्छा, भारतीय जनता पार्टी की इच्छा, पंत प्रधान की भी ये इच्छा है कि जिसके पास छत नहीं है उसे 2022 तक उसको छत दे, ताकि हमारी सरकार ये जन जागृति बनी रहे कि नरेंद्र मोदी ने जो 60-50 साल कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। गरीबों को जिसके पास घर था वो भी कांग्रेस ने घर को लूटा। लेकिन ये पंत प्रधान के आदेश से और हमारे माननीय जो है मुंबई के उपाध्यक्ष अमरजीत सिंह जी जो कर रहे हैं अपनी टीम को साथ में लेकर के, मैं एक स्वयं लल्लन सिंह विधानसभा उपाध्यक्ष हूँ और हम लोग जो ये कर रहे हैं, जो यहाँ पे आज 1 महीने से खड़े हैं और 1 महीने से खड़े होने के बावजूद हम लोग ना खाना खाने का जो है कि चिंता करते हैं, ना पानी का चिंता करते हैं। सिर्फ जनता का किस तरह काम हो, किस तरह इनका फॉर्म फिलअप हो और जल्दी से जल्दी जो है कि उनके जहाँ तक जनता की बात किया जाए, जो जनता कुछ लोग फॉर्म भर के जा रहे हैं, ठीक है, इन लोग एक उम्मीद लगाते हैं कि मेरे घर मिल जाए मेरे को, एक उम्मीद उन लोग क्या कब तक मिलेगा उन लोग? ये 2022 का जो प्रधानमंत्री 2022 तक ने उन्होंने ये ऐलान किया है कि जिसके पास हम छत नहीं है, जिसके पास घर नहीं, उसे हम 2022 तक पूरे देश में सबके सर पे छत देंगे। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारे पंत प्रधान जो है कि अपने वादे पे खरे उतरेंगे, कि उन्हें अभी तक, जब तक मोदी जी ने जो है कि दिल्ली में बैठा है, जब तक मोदी जी सत्ता में आए, तब तक मोदी जी ने एक लफ्ज़ जिन्होंने कहा है वो पूरा उन्होंने वादा निभाते गए। और हमें भी, हमारे कार्यकर्ताओं को भी, हमें भी ये उम्मीद है कि आगे मोदी जी अपने वादे पे खरे उतरेंगे। जहाँ तक मोदी जी की बात किया जाए या यहाँ की जनता की बात किया जाए, आप लोगों की बात किया जाए, इसमें कुछ लोग ऐसे 2-4 घर उन लोग के पास पड़ा पहले से घर है, लेकिन घर होते हुए लाइन लगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब देखिए, हम जनता को किसी को कुछ बोल नहीं सकते। उनको ये समझाया जा रहा है कि ओनली उसके लिए है कि जिसके पास छत नहीं है, जो भाड़े पर रहते हैं। लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं, वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। जैसे हम बेघर घर वालों को एक्सेप्ट कर रहे हैं वैसे उनको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। आगे देना न देना सर्वेक्षण महाड़ा के हाथ में है। ये जाहिर सी बात है कि वहाँ पे महाड़ा में जो आधार कार्ड अटैच हुआ है, पहले पंत प्रधान जी ने जनधन योजना निकाले, उसमें जो है कि आधार कार्ड अटैच करवाए। उसके बाद आज इंडिया का सबसे बड़ा अगर प्रूफ है कोई तो आधार कार्ड है। तो आधार कार्ड जैसे ही डालेंगे उनकी जो है कि हिस्ट्री खुद पे खुद आ जाएगी। जिसके लिए घर, जिसके पास घर है उसे घर नहीं मिलेगा, जिसके पास छत नहीं है उसे जो है कि पक्की छत उन्हें 2022 तक मिलना ये तय है। ये भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि हम लोग किसी भी तरह से अपने जनता के लिए ये योजना जो पंत प्रधान जी ने हमारे लाए हैं और इसे हम लोग पूरा निभाएंगे, उसको पूरा करेंगे। विकास तिवारी। ये योजना प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत महत्वपूर्ण योजना है, खास तौर से उस लिए जो गरीब तबके के लोग हैं। अमीरों के बात छोड़ दीजिए, और ये जितने खड़े हैं सब गरीब हैं लाइन में। बाकायदे वेबसाइट दिया गया है, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये समाज सेवा है। और इसलिए किया जा रहा है कि ये जिनके पास कोई सुविधा नहीं भरने की, जिनके घर में कंप्यूटर नहीं है, नेट नहीं है, उनके सहयोग के लिए लोग यहाँ खड़े हैं। जो भी यहाँ कार्यकर्ता आप देख रहे हैं, अगर आपके पास सुविधा है, वेबसाइट है, आप अपने घर से भर सकते हैं, साइबर से भर सकते हैं, कहीं से भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और नहीं तो यहाँ आइए, यहाँ कोई फ़ी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, यहाँ सब आपके सहयोग के लिए लोग खड़े हैं। और दिन भर ये लोग खड़े रहेंगे, दिन भर की मुश्किल से किसी को आधा घंटा लग रहा है, किसी को 1 घंटा, क्योंकि 3-3, 4-4 कंप्यूटर। बताइए, 4 से 10 दिन हो गया ये योजना ये लाइन लगा के, अब तक कितने लोगों को फॉर्म भर चुका? लगभग 1000 से ऊपर लोगों को यहाँ फॉर्म भरा जा चुका है। हाँ। और कितने लोग फॉर्म भरेंगे अभी तक आप? आगे, क्योंकि इसका भी कोई डेडलाइन नहीं है, इस फॉर्म का कोई डेडलाइन नहीं है, तो जब तक आखिरी डेट नहीं आएगा और पब्लिक यहाँ आती रहेगी, हम उनका सेवा करते रहेंगे, भरते रहेंगे। दुबे जी, बताइए कि जो सबसे बड़ी बात रही, यहाँ जो योजना शुरू किया हुआ है, जो पहला कार्यालय है, जो यहाँ से काम हो रहा है, ठीक है, तो अभी तक पब्लिक को कितने पब्लिक को फॉर्म देंगे आप और कितने घर मुहैया कराएंगे सरकार? ऐसा है सर कि घर मुहैया कराना पहले सर्वेक्षण में क्लियर होगा कितने लोग फॉर्म भरे पूरे मुंबई में। उसके बाद सरकार सर्वेक्षण की जगह कहाँ पे है और किसको घर देना है, जो उसके कैपेबल में है, जो गरीब हैं, जो बेचारे तबके के, उनको घर देना है। भारत में अगर किसी के पास एक घर है तो उसे घर नहीं मिलेगा, एक निश्चित है उस योजना में। जिसके पास घर नहीं है उसको घर देना है, और कितना घर देना है प्रधानमंत्री उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ तक घर की बात कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे उत्तर भारतीय हैं या बिहार के लोग हैं, उनको गांव में घर हैं, मुंबई में घर नहीं है, उनको रहते भाड़े से, तो उनको घर मिलेगा? उनके बारे में सोचा जाएगा। पहली प्राथमिकता हमारी है जिसके पास घर नहीं है उनको दिया जाएगा। अगर उनके पास बिहार में घर नहीं है तो हम मुंबई में देने की कोशिश करेंगे। अगर बिहार में लेना चाहे तो बिहार में देंगे, क्योंकि बिहार में भी वेबसाइट चल रही है।
वहाँ भी योजनाएं हैं। हर सरकार पूरे स्टेट में, पूरे इंडिया में हर जगह सर्वे हो रहा है, जैसे माड़ा है। लेकिन जो कार्य हम लोगों को करना है, ये 2022 की प्लान योजना है। जब तक योजना नहीं बनेगी घर मिलेगा नहीं। जहाँ तक सरकार के नियम की बात किया जाए तो समझो 10 लाख 15 लाख का घर है तो उसमें आम आदमी को लॉटरी लगे या घर उसको मिले तो कितना पैसा उसको भरना पड़ेगा? ऐसा है कि उनकी पगार पूछी जा रही है। आज जैसे किसी की पगार 4,000 है तो 2022 के साथ 10,000 हो जाएगी या 15,000 हो जाएगी। तो 10 लाख का जो लोन है, 10 लाख का घर है, अगर उससे ला के 10 लाख भी दिया जाएगा और उस लोन को उसके पगार के हिसाब से, चाहे 4,000 पगार हो चाहे 4 लाख पगार हो, तो बड़ा हो जाए। 1 लाख से 3 लाख का उसका वैल्यूएशन है। अगर उसके अंदर वो है तो उसके परिवार का इसलिए आधार कार्ड लिया जा रहा है, पूरे परिवार का, कि कितना परिवार है। वो हिसाब से लोन को बैंक जो है कि डिसाइड करेगी कि इतना पैसा महीने में भरेगा। अच्छा, मुंबई में बोला जाए कि मुंबई में कहाँ खुला कार्यालय? ये पहले कार्यालय का और कहीं खुला हुआ है? कालीना विधानसभा में पहला कार्यालय है और हर जगह हमारे जितने भी विधायक चुनकर आए हैं, हर कार्यालय में सूचना है। स्वतः मुख्यमंत्री जी ने भी क्लियर किया है कि जितना भी हो सकता है आप लोग काम कीजिए, कार्यालय खोलिए, कंप्यूटर रखिए। ये उन लोगों के लिए जिसके पास व्यवस्था नहीं है, जो गरीब बेचारे रहते हैं, उनके पास कंप्यूटर नहीं, बच्चे नहीं पढ़ पाते, हम उनकी सेवा के लिए निःशुल्क सेवा। तो हमारे जो आमदार अमरजीत सिंह लड़े थे चुनाव यहाँ पर, उन्होंने एक ही चीज़ ठान के रखा है, हमको लोगों की सेवा करनी है। अब उनके पास घर होगा, उनके पास छत हो, पहले जनता सुखी हो, उसके बाद हम जो काम होगा हम करेंगे। मेरा नाम असित कुमार राणा है। मैं भी अमरजीत सिंह का एक सेवक है। मैं चाहते हैं जिसका गरीब का घर नहीं है उनको घर दिया जाए, जिसका 3 लाख का आगे कुछ कमाई नहीं है उनको दी जाए, जिसका है उसको तो सवाल ही नहीं आता है। और हम सेवा करेंगे, कोशिश करेंगे जिसको घर नहीं है, बेघर है, उसको ही देने के लिए, और जो कम पगार में चलता नहीं उसको ही देने के लिए। जिसका कोई कुछ है ही नहीं, मुंबई में भाड़े पे रहता है, कुछ भी रहता है, उसको देना है। हमारा यही वक्तव्य है और हम अमरजीत सिंह का सेवा कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी साहब का सेवा कर रहा हूँ। जितना होएगा उतना कोशिश करेगा हम लोग देने के लिए। माझं नाव संजय भोसले आहे। हे प्रधानमंत्री आवास योजनेचं जे सर्वे चालू आहे ते घराच्या मागणीसाठी चालू आहे। म्हणजे असं त्यांना पाहिजे की असे किती लोक आहेत भारतामध्ये की जे बेघर आहेत, ज्यांना कुठलंच घर नाही आहे, अशा लोकांचा तो सर्वे चालू आहे। हे मुंबई रिजन जे MMRDAचं रिजन येतं, अलिबागपर्यंत, उरण, कर्जत, खापोली ह्या भागातला हा सर्वे चालू आहे। त्यांचं टार्गेट आहे की 2022पर्यंत प्रत्येकाला घर असावं, पण जे लोक पात्र असतील ते, असे कुणीही फॉर्ममध्ये त्यांचं नाही, जे ॲक्च्युअल पात्र आहे त्या लोकांना घर देण्याची योजना आहे। त्यासाठी आम्ही खोललं, जवळपास गेले 10-15 दिवस झाला आम्ही खोलतोय। जवळपास आतापर्यंत 1400 फॉर्म भरण्यात आलेत। इथून पुढे आम्ही जोपर्यंत तारीख चालू राहील तोपर्यंत आम्ही फॉर्म भरू आणि जनतेची सेवा करू। पण आम्ही लोकांना हे पण सांगितलं आहे, त्याच्यावर आम्ही सरळ उल्लेख केला की फक्त घराच्या मागणीसाठी सर्वे, म्हणजे जे पात्र असतील त्यांना मिळणारच, पण जे फॉर्म भरतील त्यांना मिळणार असं नाही आहे, जे पात्र असतील त्यांना मिळणार। ओके, थैंक यू। आप देख रहे थे कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने पद पर रखे हुए हैं और यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू किए हुए हैं, जो पब्लिक यहाँ लाइन में लग के फॉर्म ले रही है। प्रधानमंत्री का एक नए काम, जैसे नोटबंदी किए हुए थे, अभी उन्होंने जो आवास योजना शुरू की है, इसमें लाखों लोगों को फ़ायदा होने वाला है। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रकाश मिस्त्री, इन 24 न्यूज़, मुंबई।